जय मां माणिकेश्वरी। आज के क्लास का टॉपिक है अकाउंटिंग का मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो चलिए डिस्कशन करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर किसी एक अकाउंटिंग पीरियड का हमको प्रॉफिट निकालना है, किसी भी एक अकाउंटिंग पीरियड का हम प्रॉफिट अगर निकालते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? रेवेन्यू रिलेटेड विद द पीरियड, रेवेन्यू रिलेटेड विद द पीरियड से हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा मैचिंग एक्सपेंसेस। मतलब मैचिंग कंसेप्ट कह रहा है कि अगर किसी एक अकाउंटिंग पीरियड का हम प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो उस अकाउंटिंग पीरियड के साथ रिलेटेड जितने भी रेवेन्यू है और ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमारा जो मैचिंग एक्सपेंसेस है, जितना भी कॉस्ट है, मतलब उस अकाउंटिंग पीरियड के साथ रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। ये जो मैचिंग कंसेप्ट है ये स्ट्रिक्टली फॉलो करता है और दो अकाउंटिंग कंसेप्ट, एक है एक्रूअल और एक है रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये दोनों कंसेप्ट को हम अलग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो मान लो मेरा अकाउंटिंग पीरियड है अप्रैल 1 से मार्च 31। चलो ईयर भी ले लेते हैं 2026 2027। ये हो गया मेरा करंट अकाउंटिंग पीरियड। करंट अकाउंटिंग पीरियड, इस अकाउंटिंग पीरियड का अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मुझे इस अकाउंटिंग पीरियड के साथ जितने भी रिलेटेड रेवेन्यू है उनको टोटल करना पड़ेगा। उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जितने भी मेरे मैचिंग एक्सपेंसेस है, उस अकाउंटिंग पीरियड के जितने भी एक्सपेंसेस है उनको भी टोटल करना पड़ेगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यही कह रहा है मैचिंग कंसेप्ट। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम? इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड किया जाएगा। जो एक्सपेंसेस हमने पे नहीं किया है लेकिन इस पीरियड के साथ रिलेटेड है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा इस पीरियड में। Those expenses which are due but not paid till the end of the accounting period, और accrued income भी इंक्लूड करना पड़ेगा। accrued income भी हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। Those incomes which are earned but not received till the end of the accounting period, ये दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। और ये यही आता है एक्रूअल कंसेप्ट से। किसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब हमने कुछ इनकम रिसीव किया है करंट अकाउंटिंग पीरियड में हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए, मान लो 2027-28 के लिए कुछ इनकम हमने अभी से रिसीव किया है, तो इसको हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। जो हमारे अकाउंटिंग पीरियड में ये कैलकुलेट किया गया होगा लेकिन उसको हमको सब्ट्रैक्ट करके शो करना पड़ेगा। और क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अगर कुछ खर्चे हमने अभी से करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही कर दिए हैं 2027-28 के लिए, दोज आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अगर इस पीरियड का, इसका प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड क्या आ गया 2025-26, अगर इस अकाउंटिंग पीरियड में हमने कुछ खर्चे किए हैं इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए, मतलब इस अकाउंटिंग पीरियड के वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, हाँ, पे किया गया है, पेड ड्यूरिंग 25-26 बट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड 26-27, इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ये इंक्लूड किया जाएगा। अगर हमने कुछ इनकम रिसीव किए थे 25-26 में 26-27 के लिए, इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि अगर किसी अकाउंटिंग पीरियड का हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है
उस अकाउंटिंग पीरियड का हम रेवेन्यू, उस अकाउंटिंग पीरियड के साथ रिलेटेड रेवेन्यू जो भी है उनका हम टोटल करेंगे, और उस अकाउंटिंग पीरियड का जितने भी रिलेटेड एक्सपेंसेस है, मैचिंग एक्सपेंसेस है, उनका भी टोटल करना पड़ेगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यही कहता है मैचिंग कंसेप्ट। और एक अकाउंटिंग कंसेप्ट लेके हम बहुत ही जल्द आएंगे।